नमस्कार साथियों, आज हम स्क्वायर शेप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। इसके ये आज हम प्री लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग आईबीपीएस एंड एसबीआई एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं बेस्ट पॉसिबल अप्रोच आपको बताऊंगा जिससे कि आप बड़ी आसानी से स्क्वायर शेप सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 पर्सन P से लेकर W तक सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, 4 पर्सन सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड एंड ऑफ द टेबल एंड 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। इतना पढ़ने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि हमें स्क्वायर शेप टेबल बनाने हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि प्री के क्वेश्चंस में आप 2 एजम्पशंस लेके चलेंगे। मैं 8 लोगों को बैठा देता हूं, 4 को कॉर्नर में और 4 को बीच में। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो आपको एरो किसी एक में बना लीजिए क्योंकि सभी के सभी आपके अंदर ही देख रहे हैं। अब आगे बोला है P sits second to the left of V who sits at one of the corner of the table। V who sits, ये जो who जो है ऑलवेज सेकंड पर्सन के लिए होता है, ये याद रखेंगे। तो V जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल बैठा है, तो V को मैं यहाँ पे या यहाँ पे कॉर्नर में बैठा देता हूँ। कहा है कि P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अगर V अंदर की ओर देख रहा है तो P जो है इसका सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब एक छोड़ के सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे P हो जाएगा। W sits either to the immediate right और to immediate left of P। अब ये P ये है तो W या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तो ठीक है, एक बार हम यहाँ बैठा के देखते हैं और एक केस में हम यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद बोला S sits opposite to the one who sits second to the left of R। S sits opposite to the one, S जो है opposite to the one who sits second to the left of R। R जो है उसके लेफ्ट साइड में सेकंड टू द लेफ्ट, ये है अपना पॉसिबल केस, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पे ना S है ना R है। आगे बढ़ते हैं। R sits in the middle side of the table। R जो है वो मिडिल साइड ऑफ द टेबल में बैठा है, R जो है वो मिडिल में बैठा है। उसके बाद S is neither immediate neighbor of V nor P। ये कह रहा है S जो है वो V या P दोनों में से किसी का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि S जो है वो P के बाजू में यहाँ पे भी नहीं आएगा और S जो है ये V के बाजू में यहाँ भी नहीं आएगा। और इस केस में P के बाजू में या V के बाजू में यहाँ S नहीं आएगा और S यहाँ भी नहीं आएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन जो है फुलफिल हो चुका है। अब नेक्स्ट कहा है T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P और U। तो यहाँ पे T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ इधर P ऑब्लिक U, किसी एक का नेबर है, दोनों का नहीं, ठीक है, नॉट बोथ। Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। U अगर यहाँ है तो Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। अब देखिएगा, डेफिनेट कंक्लूजन्स जो था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और पॉसिबल कंडीशंस जो है उसको बिल्कुल लेजिबल, जो आपको समझ में आने लायक एक अच्छे तरीके से आप इसको यहाँ पे दर्शाएंगे, सो दैट आपको दोबारा क्वेश्चन में झांकने की जरूरत ना पड़े। जितना भी आपने क्वेश्चन में पढ़ा है वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्लॉज को पकड़ते हैं, हाँ, जो कि यहाँ पे क्योंकि S के बारे में आपको यहाँ पे डाटा मिला है कि यहाँ नहीं बैठेगा और R जो है वो मिडिल में है। R अगर मिडिल में है तो अगर यहाँ है तो इसके लेफ्ट साइड में एक छोड़ के इसके अपोजिट में S आएगा। हाँ, तो सिमिलरली R के लिए कितने पोजीशन है, या तो ये है या तो यहाँ पे या ये या यहाँ पे। अगर R यहाँ पर है
तो इसके इमीडिएट यानी एक छोड़ के लेफ्ट में ये आता है, इसके अपोजिट में एस यहाँ प्लेस नहीं हो सकता, तो आर यहाँ नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे अगर प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो उसके एक छोड़ के लेफ्ट में इसके ऑपोजिट में एस यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऑलरेडी गिवन है। तो एक ही पोजीशन बचता है आर के लिए, आर यहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट में ए जो बैठा है इसके अपोजिट में एस यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे तो आर यहाँ पर है, तो एक छोड़ के यहाँ पे एस इधर आ जाएगा। इसके अलावा आर को अगर यहाँ बैठाने की कोशिश करते हैं तो इसके अपोजिट में एस यहाँ नहीं आ सकता है, तो एस अगर इधर इधर नहीं आएंगे तो आर यहीं प्लेस होकर अपोजिट साइड एक ही जगह बचता है, जो हम यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो इस हिसाब से हमारा ये कंक्लूजन जो पॉसिबल है ये भी फुलफिल हो गया है और ये भी फुलफिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यू के एक छोड़ के बाजू में क्यू है, यू के लेफ्ट साइड में। अब वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, इधर पे तो एक छोड़ के इधर दोनों साइड फुलफिल है, तो कोई और पोजीशन ही नहीं बचता है। यू जो है वो यहीं पे आएगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में एक छोड़ के क्यू है। यू अगर यहाँ आएगा तो इसके एक छोड़ के लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे आप तो एक छोड़ के गैप में सिर्फ यही एक जगह बचता है, तो यू यहाँ पे आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। अब ये भी यहाँ पे बैठ गया। अब बच गया है आपके पास कौन सा, टी। तो टी यहाँ पर, टी यहाँ पर। अब ये जो कंडीशन कह रहा है इसको देखिएगा, टी जो है या तो पी या तो यू, दोनों में से किसी एक का नेबर है, दोनों का नहीं। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं यू का भी नेबर हो रहा है और पी का भी नेबर हो रहा है, जो कि ये कंडीशन आपकी, ये केस आपका एलिमिनेट हो जाता है एंड यू विल बी लेफ्ट विथ दिस ऑप्शन, दिस केस, है ना। तो ये मुश्किल से आपका 1.5 मिनट में ये पजल सॉल्व हो जाता है। आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप इसके बाद अगले 1 मिनट में यानी कि 2.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। In which of the following combination both person are facing towards each other? UR WS, देखिएगा U and R क्या एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं। W and S एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। PQ TV RP, P और Q आपस में देख रहे हैं, हाँ, और RP वगैरह और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो P and Q ऑप्शन आपका इसमें, ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Who among the following person does not belong to that group? यानी कि कह रहा है कि ये 4 जो है एक तरह से हैं और एक ऑड वन होगा। ऑड वन कैसे होगा? S W Q, ये तीनों को पहले देखते हैं। S W और Q, S और W आपका बीच में है, Q जो है वो ऑड वन है, कॉर्नर में है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर Q ही होना चाहिए। देखते हैं और बाकी। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V एंड द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। इमीडिएट राइट ऑफ V वो अगेन R है जो कि बीच में बैठा है, और सेकंड कहता है सेकंड टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। सेकंड टू द राइट ऑफ W वो T है जो कि बीच में बैठा है। तो इस केस में ऑड वन क्या होगा? Q जो कि कॉर्नर में बैठा है, बाकी सारे के सारे आपके बीच में मिडिल साइड ऑफ द स्क्वायर बैठे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा E, Q। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑपोजिट टू U? और U के ऑपोजिट में कौन बैठा है देख लेते हैं। U के ऑपोजिट में V बैठा है, ठीक है। अब V का पोजीशन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में एक तो ऑप्शन दिया है A जो कि V है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P वो भी V है, देखिए, हाँ। और थर्ड पॉइंट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट दिया है द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के S जो है यहाँ पर है, S के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, ये भी कंडीशन सही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अब द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो ये अगर R है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट अगेन V। तो आप जल्दबाजी में
जल्दबाजी में लोग यहाँ पे वी देखे और मार दिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और आप अनजाने में गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन जरूर देखिएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अब लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, पी को देखिएगा यहाँ पे वो बोला पी को ये रखते हुए क्लॉकवाइज हमें चेक करना है, हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ P है, इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब यहाँ पे अगर Q को प्लेस करते हैं, यहाँ R को प्लेस करते हैं, यहाँ S को प्लेस करते हैं, T U V W, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तो ये पोजीशन है जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ है और एक यहाँ पर है पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब तीनों का बाकी सब चेंज है। तो यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं, दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, Who among the following persons sit opposite to the one who is third to the left of Q? इसमें बोल रहा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q के ऑपोजिट कौन है। अगर Q यहाँ पर है तो एक इसका जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q के ऑपोजिट में S बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं S। अब ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे S तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे दिया द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ W, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W या द लेफ्ट ऑफ U। तो ये वाला जो है देख रहे हैं, ये अगर अंदर की ओर देख रहा है तो इसके लेफ्ट टू U, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन लेफ्ट टू U, the one who sits immediate left of U, D will be your right answer। 8 person P से लेके W तक standing at the square table such that 4 person stand in the corner, 4 stand in middle, they all facing outside the table। पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि सभी लोग इनसाइड की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं दो पॉसिबल केसेस को लेकर चलूंगा। यहाँ पे 8 लोग को बैठा देते हैं। किसी एक जगह पे मैं एरो इंडिकेट डिनोट कर दूं, एरो इंडिकेट्स की सभी बाहर देख रहे हैं। अगर आधे लोग अंदर देख रहे हैं, आधे लोग बाहर देख रहे हैं, इन दैट केस तो मैं सभी को एरो मार्क करूंगा। मगर चूंकि इस क्वेश्चन में सभी के सभी बाहर देख रहे हैं तो किसी एक को हम एक एरो हम बाहर की ओर प्लेस कर देंगे, जिससे हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि सभी लोग बाहर देख रहे हैं। आगे दिया है T स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ W हु स्टैंड्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी W जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल पे है, W जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल पे डेफिनेट कंडीशन यहाँ प्लेस कर देंगे। T स्टैंड थर्ड टू द राइट, राइट मतलब अगर ये बाहर देख रहा है तो एक दो छोड़ के T यहाँ पर आ जाएगा, T यहाँ पर आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन W एंड S, W एंड S के बीच में सिर्फ एक है, या तो S यहाँ हो सकता है या फिर S यहाँ हो सकता है। दोनों केस को हम पैरेलल लेके चलेंगे। V स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, है ना, V स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अगर P यहाँ पर है तो P के लेफ्ट में एक दो छोड़ के V स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ये एक पॉसिबल कंडीशन है। आगे दिया P एंड W आर इमीडिएट नेबर्स, है ना, तो अब P एंड W आर, या तो P यहाँ होगा या तो P यहाँ होगा। सिमिलरली P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड S सेम एज पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड U, तो V एंड S इज इक्वल्स टू V एंड U, है ना। तो V कहाँ है, V अभी प्लेस नहीं किया हमने, V अभी यही है। Q नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू U और V, अब Q जो है वो V और U के बाजू में नहीं बैठेगा, ठीक है।
अब देखते हैं इन कंडीशंस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कहाँ बैठ रहा है। यहाँ पे पहले P की कंडीशंस देखते हैं, है ना। P अगर यहाँ पर है तो P के लेफ्ट साइड में पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, है ना। अगर ये बाहर देख रहा है, P यहाँ पर है तो V यहाँ पर आएगा, और अगर यहाँ P है, सॉरी लेफ्ट साइड में बोला है, तो एक दो छोड़ के P यहाँ पे V यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो P का डेफिनेट कंडीशन इस केस में यहीं पर आएगा। ये चूंकि P अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो एक दो छोड़ के यहाँ पे V नहीं आ सकता, S ऑलरेडी बैठा हुआ है वहाँ पे। तो P यहाँ पर है तो आपका V जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस आधा केस यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, P अगर यहाँ बैठाते हैं तो V यहाँ पे आ सकता है, P अगर यहाँ बैठाते हैं तो V यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखिए Q जो है यहाँ पर नहीं आएगा इस केस में, है ना। Q जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो Q के लिए या तो ये जगह है। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं V एंड U। हाँ, अभी P को अगर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो V यहाँ पर आएगा, है ना। V यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल कंडीशन। अगर P यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो V यहाँ पे आ सकता है, एक और पॉसिबल कंडीशन। अब यहाँ कह रहा है V एंड S और V एंड U में इक्वल लोग है, तो V क्या यहाँ पे आ सकता है। अगर V है यहाँ पे, V एंड S में जितने लोग हैं बीच में उतने V एंड U में होने चाहिए, तो यहाँ पे V का ये पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेट कंडीशन V यहीं पर आएगा। V यहाँ पर मतलब P यहाँ पर आएगा। ये देखिए, दोनों को पॉसिबल कंडीशंस देख के हमें यहाँ पे डेफिनेट कंडीशंस को बैठाना है। अब अब यहाँ पे कह रहा है V एंड S में जितने हैं उतने V एंड U में हैं, यानी V एंड S में यहाँ पे एक है तो V एंड U में भी यहाँ पर एक ही आएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा। आपका ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया है, ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया है। अब नाउ लेफ्ट विथ Q जो है V और U का पड़ोसी नहीं है, Q और U का पड़ोसी नहीं है, U और V का पड़ोसी नहीं है, तो Q यहाँ नहीं आएगा, तो Q यहीं पर आ जाएगा। अब Q यहाँ, अब यहाँ पे देखिएगा इस कंडीशन में V एंड S में जितने लोग हैं उतने ही V एंड U में होंगे, V एंड U में होंगे। तो Q का अगर यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि U जो है इसका पड़ोसी भी नहीं है, U का पड़ोसी भी नहीं है। तो अगर Q यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो ये पूरा का पूरा केस एलिमिनेट हो जाता है, एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस केस। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे इन सब में एक R यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे P Q R S T U V W सारे के सारे बैठ गए आपके। अब इसके क्वेश्चंस में चलते हैं। Who among the following persons stand opposite to Q? Q के ऑपोजिट में कौन है? Q के ऑपोजिट में R है। R कौन है? R जो है the one who stands second to the right of V है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, द वन हु स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू है क्या? जी हाँ, ये यू बाहर की ओर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू आपका आर है, तो आपका आंसर सी है। द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट मिडिल ऑफ द टेबल? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ऑपोजिट टू टी, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर वाला, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर वाला यानी कि वी, वी वाला हु अमंग द फॉलोइंग सिट मिडिल, वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कॉर्नर में बैठता है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू टी, टी के ऑपोजिट में जो बैठा है ये मिडिल में है, ठीक है, तो ये मिडिल में है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी,
यानी यहाँ पे देख रहे होंगे टी के बाजू में सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यानी कि आर ये भी आपका मिडिल में बैठा है। और सॉरी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी बोला है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी है ना, पी ये है तो पी के सेकंड टू द राइट ये क्यू है, ये भी सेकंड टू द राइट, ये भी आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 2 और 3। और फोर्थ ऑप्शन दिया एस, एस जो है वो कॉर्नर में बैठा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन है ओनली 2 और 3 सही, तो ओनली 2 और 3 आपका देखेंगे तो बी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हाउ मेनी, पी इसे क्लॉकवाइज, हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड पूछा है ना। तो अब इसमें देखिएगा पी आपका यहाँ पर है, अब यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे U, यहाँ पे V, यहाँ पे W बैठाते हैं तो कितने लोग अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक S है और एक T है, बाकी हर जगह बाकी सभी के पोजीशन चेंज हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S and T व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ S, S and T के बीच में कितने लोग बैठे हैं जब आप S के राइट साइड से, है ना, S के राइट साइड से आप काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है S के राइट साइड में S and T के बीच में कितने लोग हैं, तो ये आपका S है, ये आपका T है ना। S के राइट साइड में आप तो इसके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो आंसर होगा नन। Who among the following pair of person are immediate neighbors पूछा है, या तो UW, SP, VR, देखते हैं। UW, SP, VR, तो ये देख रहे हैं ये VR जो है यही आपस में इमीडिएट नेबर्स है। Next question, 8 person A to H sitting on a square table, 4 persons sitting on the corner, other sitting at the middle. The person at corner facing away from the center and the person at middle facing the center. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा या तो सभी लोग बाहर की ओर देख रहे थे या सभी लोग अंदर की ओर देख रहे थे। इस क्वेश्चन में जो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं और जो अंदर में जो बीच में बैठे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो स्क्वायर बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो बीच में बैठे हैं अंदर की ओर देख रहे हैं, दूसरा केस भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं सभी को मार्क कर रहा हूं क्योंकि आधे अंदर आधे बाहर देख रहे हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सभी को मार्क कर लेता हूं। हम एरर्स नहीं अफोर्ड कर सकते एग्जाम में। यहाँ पे E sits third to the right of G, E sits third to the right of G, G है तो G के थर्ड टू द राइट, एक दो छोड़ के E जो है थर्ड टू द राइट ऑफ G, बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू A। बट वो किसके बारे में बोल रहा है, G या E? बोल रहा है E sits third to the right of G बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू A। वो E के बारे में बता रहा है कि E जो है वो E जो है वो A के E जो है वो A के बाजू में नहीं बैठता।
H neither sits adjacent to G nor E। अब अगला है H जो है वो G या E के बाजू में नहीं बैठता। आगे बोला है A sits third to the right of H। H के थर्ड टू द राइट में A बैठता है। द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A फेसेस C। अब देखिए ये वाला पॉइंट है ना, द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के जो लेफ्ट में जो सेकंड वन जो बैठा है, ही फेसेस C। ही फेसेस C का मतलब है कि वो अंदर की ओर देख रहे हैं। अगर अवे बोलता तो बाहर की ओर देख रहे होते। तो इससे हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिल जाता है कि ए के जो बाजू में जो यानी लेफ्ट साइड में सेकंड टू द लेफ्ट जो है ये पर्सन, इसके अपोजिट में सी बैठा है। तो सी यहाँ बैठा है तो ए यहाँ पे हम बैठा सकते हैं। ए अगर यहाँ है तो सी यहाँ पर आ जाएगा। ये एक डेफिनेट कंडीशन हो गया है सी। अब बोला एफ एंड बी सिटिंग इमीडिएट राइट टू ईच अदर। अब एफ और बी जो है वो इमीडिएट राइट टू ईच अदर है। ये कब होगा? जब ये ऐसे देख रहे होंगे तो। और लास्ट पॉइंट बोला है टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम डी, है ना। तो एफ और डी के बीच में दो लोग हैं तब जब हम क्लॉकवाइज डी से देख रहे हैं। ये आपके पॉसिबल कंडीशन है और अब हमें इसे बैठाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए और सी को तो हमने बैठा दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ कह रहा है ई के बाद ए के और ई जो है वो नेबर्स नहीं होंगे। तो यानी ई यहाँ पे भी नहीं होगा, ई यहाँ पर भी नहीं होगा, इसमें भी ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ पर भी नहीं आएगा। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब बोला है एच के सेकंड थर्ड टू द राइट, यानी दो लोग एच और ए के बीच में है, एच के राइट साइड में। तो एच के राइट साइड में एक दो के बाद ए है, एच के राइट साइड में एक दो के बाद ए है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एच के जो नेबर जी और ई नहीं हो सकते, ये कह रहा है, गिवन है जी ऑब्लिक ई यहाँ पे नहीं हो सकता। एच का नेबर जी ऑब्लिक ई यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल कर दिया हमने। अब देखेंगे अगर ई ये तीनों जगह नहीं हो सकता तो ई ये दोनों में ही एक जगह आएगा। ये दोनों में एक जगह आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? अब मान लीजिए ई को यहाँ बैठाते हैं तो जी से थर्ड टू द राइट होना चाहिए, यानी जी से थर्ड टू द राइट होना चाहिए। अगर ई यहाँ बैठाते हैं तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ई का ये डेफिनेट पोजीशन हो जाएगा और जी ये हो जाएगा जी के थर्ड, एक दो के बाद थर्ड टू द राइट। यही एक डेफिनेट कंडीशन बैठता है। तो जी यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा। इसके बाद एफ और बी को बैठाना है, आजू बाजू होंगे। आजू बाजू अगर बैठाने के लिए बस यही एक जगह बच रहा है, देखिए। और यहाँ पे कह रहा है कि एफ और डी के बीच में दो लोग होंगे। तो एफ और बी इनमें होगा तो डी के लिए यही एक पोजीशन बचा है। तो डी और एफ में दो लोग का गैप है तो एक दो के बाद एफ यहीं पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा तो बी यहाँ पर आएगा। डी एफ और बी, है ना। अभी देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही सेम कंडीशन बैठ जा रही है ना। तो किसी भी एक को आप लेके चल सकते हैं, दोनों ही एक ही है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू जी? जी के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी बोला तो इमीडिएट लेफ्ट आंसर होगा। How many person are sitting between E and G when counted from right of E? राइट ऑफ E, E यहाँ पर है, E के राइट साइड में E एंड G के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए दो और डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है। बी में दिया एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए में यानी कि इस तरफ जाएंगे तो ए एंड बी के बीच में दो लोग हैं। तो ये सही आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा बी। तो सही है। एक बार सी भी देख लेते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी है।
तो एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एच व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एच। एच यहाँ है, एच के राइट में, एच एंड जी में तो एक ही है, तो फिर ये गलत है। तो ऑप्शन आपका, ये आपका सी गलत है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट ऑफ बी पूछा है। इमीडिएट राइट ऑफ बी में यहाँ पे देख रहे हैं आपका एफ होना चाहिए। एफ ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसे द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, तो वो ए नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा है द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू डी। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू डी, क्या एच है? नहीं, तो इसका ऑप्शन है none of these। नेक्स्ट, इफ f is related to g, है ना, f is related to g, similarly h is related to e in certain way, who is related to b पूछा है। अब यहाँ पे f is related to g कैसे हैं? f is related to g, f के लेफ्ट साइड में दो के बाद g है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप f के दो के बाद g है, f के लेफ्ट साइड में दो के बाद g है। h is related to e, h is related to e, h के लेफ्ट साइड में एक दो के बाद e है ना, तो h के लेफ्ट साइड में, सॉरी ये भी गलत बताया, f के लेफ्ट साइड में दो के बाद g है, सिमिलरली h के लेफ्ट साइड में दो के बाद e है, तो किसके लेफ्ट में दो के बाद b आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहां देखेंगे आप a के दो के बाद b आएगा, यहाँ पे है ना, a के लेफ्ट में दो के बाद b आएगा, तो a विल बी द आंसर। अब a यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो अब देखिए क्या होगा, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, है ना, ए होना चाहिए। इमीडिएट राइट ऑफ जी कौन है? इमीडिएट राइट ऑफ जी ए है ना, तो आपका ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, है ना, सी सिट्स अपोजिट टू द वन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, इसके अपोजिट में क्या सी बैठा है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है, उसके क्या अपोजिट में सी बैठा है? नहीं, तो पहला वाला तो नहीं है। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, हाँ ये बैठ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पर्सन्स L से लेके S तक सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस क्वेश्चन में सभी लोग बीच में देख रहे हैं। 4 ऑफ देम सिटिंग मिडिल एंड 4 एट कॉर्नर। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स, अब इस पहले तो बैठा लेते हैं हम। चार लोग बीच में, चार लोग कॉर्नर में, सभी लोग अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को एरो नहीं करूंगा, एरो मार्क हम लगाएंगे सिर्फ किसी एक में लगा लो। अंडरस्टूड है कि सभी अंदर देख रहे हैं। अब बोला है कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एल और एम जो है वो आजू बाजू नहीं बैठेंगे, एम और एन आजू बाजू नहीं बैठेंगे, एंड सिमिलरली गोज ऑन। P sits third to the left of N. P sits third to the left of N.
एन के लेफ्ट में एक दो छोड़ के पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन हु डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल, है ना। एन बोला, हु ऑलवेज सेकंड पर्सन के लिए डिनोट होता है, एन हु डज नॉट सिट एट द मिडिल, यानी एन जो है कॉर्नर में ही बैठा है। एन अगर कॉर्नर में बैठा है तो एन के लेफ्ट साइड में एक दो छोड़ के पी बैठ जाएगा। तो एन अगर यहाँ पर है तो उसके दो के बाद पी यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच में एक आदमी बैठा है। बोथ क्यू एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स, बोथ क्यू एंड एल, है ना। तो या तो क्यू यहाँ पर आएगा या तो क्यू यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में क्यू यहीं पर आएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू सेम एज क्यू एंड एस, है ना। पी एंड क्यू जो है इज इक्वल्स टू क्यू एंड एस। तो यहाँ पे देखेंगे पी एंड क्यू में जितना है क्यू एंड एस में उतना ही है, तो एस यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं पी एंड क्यू में यहाँ है तो एस यहाँ आएगा। पी एंड क्यू अगर क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो क्यू एंड एस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यू यहाँ पर आएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। द नंबर ऑफ उसके बाद एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन who sits immediate right of O. M sits second to the left of the one, है ना। M sits second to the left of the one who sits immediate right of O. M sits second to the left of one who sits immediate right of O, है ना। तो इसका मतलब है M के इमीडिएट राइट में O है, M के इमीडिएट राइट में O है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे M के इमीडिएट राइट में O कहाँ आ सकता है। तो M और O यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है, हाँ, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे M के इमीडिएट राइट में O, अगर M और O यहाँ पे प्लेस करते हैं तो O और P दोनों कंजिक्यूटिव अल्फाबेट्स यहाँ पे नहीं आ सकता है। इस क्लॉज में आप देख रहे होंगे, तो इसीलिए M यहीं पर आएगा और O यहीं पर आएगा, हाँ, और यहाँ पे M O यहाँ पर हो गया, तो अब बचा हुआ एक ही अल्फाबेट है LMNOP R, है ना, R यहाँ पे। अब देखिए दोनों केस हमने सॉल्व कर दिया है। अब कहाँ पर कोई एक केस एलिमिनेट होगा, यहाँ पे ये वाला क्लॉज अब हम देखेंगे। Q के बाद R, ये दोनों आपके इमीडिएट जो है वो नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ये केस बच जाएगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who among the following persons sit opposite to O? Opposite to O क्यों बैठता है? The person who sits immediate left of N, immediate left of N, बिल्कुल यही है आंसर। Who among the following persons sit in the middle of the table? O, Q। अब इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हैं और उसके बाद फॉलो करते हैं आपके ऑप्शंस। O और Q, O भी है Q भी है, ठीक है, O भी है Q भी है। अब यहाँ पूछा द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, इमीडिएट राइट हो या लेफ्ट हो, N अगर कॉर्नर में है तो उसके बाद वाला वो भी आपका मिडिल में ही है, तो वो भी आपका सही है। द पर्सन हु सिट्स immediate left of L, the person who sits immediate left of L, immediate left of L जो है वो भी P है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन E all are right. How many persons sit between O and S when counted from left of O? O and S और left of O? O and S left of O, अगर अंदर देख रहे हैं तो एक ही बैठा है बीच में, ये ऑप्शन आपका राइट। तो इस तरह आपके स्क्वायर बेस्ड पजल्स बड़ी आसानी से बन सकते हैं। आपको जो मैं बता रहा हूँ
डेफिनेट कंडीशंस जो है वो आप जो दो केसेस बना रहे हैं उसको लेके चलेंगे, और जो पॉसिबल कंडीशंस है वो राइट साइड में बहुत ही लेजिबल तरीके से लिखेंगे, सो दैट कि आपको क्वेश्चन में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। और एक बार आप डेफिनेट और पॉसिबल कंडीशंस को लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको कैसे प्लेस करना है वो आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।